they don't cross each other, they साथ साथ चल रही होती है आपकी लाइफ। फाबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन सी अपने रब की आप नेमतों को झुटलाएंगे। यखरुजु मिनहुमल लुअलुअ, और इन दोनों में से निकलते हैं, खारिज होते हैं मोती, वल मरजान एंड corals. So मोती and coral is again referring to some आपकी कीमती चीजें, इसमें से ग्रोथ निकलती है कोर्सेज में से, इन समंदरों में से जो साथ बह रहे हैं। फाबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन से अपने रब की आप नेमतों को झुटलाएंगे। वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरि कल आलाम, और उसी के लिए हैं जो कि जारी हैं वो चलने वालियां कि जो बहर में ऐसे चलती हैं कश्तियां, रेफरिंग टू योर कश्ती, जो आपकी कश्ती चल रही है इन द बहर, इन द समंदर, कल आलाम, जैसे वो खड़ी हुई है पहाड़ की तरह। सो आपकी कश्ती जो चलाता है वो अल्लाह ताला ही चलाता है, आपकी ज़िंदगी की कश्ती। फाबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कितनी अल्लाह की नेमत है, इसको आप झुटलाएंगे। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, और हर कोई जो है ज़मीन में, सब जो है उनको फना होना है, हर चीज़ जो यहाँ पे है वो पेरिश होगी। वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, और बाकी रहेगा सिर्फ फेस आपके रब का, आपके रब की ज़ात बाकी रहेगी, ज़ुल जलाल वल इकराम, जो कि जलाल वाला है, बहुत ज़्यादा जलाल वाला, अज़मत वाला, वल इकराम एंड ऑफ ऑनर। फाबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन सी आप अपने रब की नेमतों को झुटलाएंगे। तो ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं, बिकॉज अगर ये अल्लाह ताला ये सिस्टम नहीं बनाएंगे तो हम इस काबिल नहीं हैं कि हम कुछ सीख सकें, कुछ लर्न कर सकें, स्ट्राइव कर सकें और आगे बढ़ सकें। Who is the one sustaining us? When Allah Ta'ala uses the word Rabb for himself, फ़ाबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा, आप अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाएंगे, तो ही सस्टेनिंग अस इन ऑल दिस प्रोसेस। उसी की सस्टेनेंस जो हमें मिलती है, वी आर एबल टू बी स्टेबल एंड पुल थ्रू, अदरवाइज वील सिंक। सो दिस इज अल्लाह का रिस्क है जो हमें सस्टेन करता है, अल्लाह की तरफ से सारी सपोर्ट है जो हमें सस्टेन करती है। यस अलूहु मन फिस समावात वल अर्द, उसी से सवाल करते हैं जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, और हर दिन वो है उसका उसी का काम होता है, उसी की शान होती है। फाबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन सी आप अपने रब की नेमतों को झुटलाएंगे। सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस सकलान, और जल्द हम फारग करेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे ये जो तुमने जो सकलान इस बोझ है भारी, जो तुम्हारे ग्रुप्स हैं उनको फारग करेंगे। फाबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन सी आप अपने रब की नेमतों को झुटलाएंगे। सो ऑल द प्रोसेस, everything, the relief that comes to us, the knowledge, the sustenance, the stability, the way we are able to carry on, it's all Allah's blessing on us. It's all because of his mercy on us. हमारी कैपेसिटी नहीं है, ये इंसान के बस की बात बिल्कुल नहीं है। या माशरल जिन्नि वल इंस, माशर is groups or groups of jinn and ins, so your hidden psyche and your familiar psyche, उसको एड्रेस करके अल्लाह ताला कहते हैं, ए जिन्नो इंस, इनिस्तताअतुम, क्या तुम्हारे पास कैपेसिटी है, अन तनफुजू मिन अक्तार समावात वल अर्द, कि तुम निकल जाओ, अक्तार कितार से निकला है, फ्रॉम द लाइन, द बाउंड्री ऑफ द स्काईज एंड द अर्थ। कैन वी गो आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द स्काईज एंड अर्थ। फनफुजू, तो फिर निकल जाओ अगर तुम्हारी इस्तिताअत है। ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान, नहीं तुम निकल सकोगे सवाए उसी की अथॉरिटी के। सो आप चाहें या ना चाहें, आप इस सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते हैं, और आप जाएंगे कहाँ बगैर अल्लाह की मर्जी के। सो ओवर राइडिंग सारी चीज जो है वहां पे अल्लाह की सल्तनत है और अल्लाह की मर्जी है, एंड वी आर ऑल
accountable, answerable, and we have to seek Allah's help and assistance in everything that we want to do. फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन सी अपने रब की आप नेमतों को झुटलाएंगे। तो जब आप एक दफ़ा ये सारी चीज़ें आप समझ लेना, ये सारा सिस्टम, तो फिर आपको एक तरह से सुकून आ जाता है कि हम फिर किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जब सारी मलकियत ही अल्लाह ताला की है तो आपने जो कुछ भी करना है, व्हाट इज़ द इवेंचुअल गोल। सो जब आप अपने आप से निकल के जब आप अल्लाह ताला की तरफ अपना फोकस करते हैं ना, कि अपनी ज़ात से निकल के माई डिज़ायर्स एंड माई एस्पिरेशंस एंड माई एम्बिशंस, and then you first bring Allah Ta'ala in mind and say, okay, what am I required to do first of all? So अल्लाह की सारी डोमेन है और अल्लाह ने आपको कहा है जो ये चीज़ें कही हैं कि बैलेंस में रह के चलिए और अल्लाह के जो बताई हुई गाइडेंस है उसके मुताबिक रह के चलिए। तो जब आप वो कर लेंगे तो आपकी सारी जो है ना ख्वाहिशात वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी, जो कि जायज़ ख्वाहिशात हैं, जो कि आपके लिए सही होंगी। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और उसमें आप खुश होंगे। आप उस चीज़ में शायद ना खुश हों जो कि आप चाह रहे हैं, तो वो अल्लाह ताला आपसे दूर कर देंगे। And later on you will understand that, okay, this was really not beneficial for me. It would not have given me happiness the way I am happy now. So we don't know. हमें अपनी ज़ात के बारे में नहीं पता, अल्लाह को पता है। So we have to then, there is Allah Ta'ala and He's guiding us and we are seeking His assistance, तो फिर हमें उसी पर फोकस रह के करना चाहिए सारे काम अपने। युरसलु अलैकुमा शुवाजुम मिन नार, और फिर वो अरसाल करेगा तुम पर अरसाल कर दिया जाएगा शवाजुम मिन नार, शोला फ्रॉम फायर की तरफ से, आग में से शोला तुम पर भेज दिया जाएगा। वनुहासुन फला तन तासिरान, और धुआं होगा जिसमें तुम्हें कोई हेल्प नहीं मिलेगी। सो आप अपने लिए फिर एक, यू चूजिंग अ पाथ विच इज़ गोइंग टू बी बर्निंग पाथ फॉर यू। अगर आप अपनी मर्जी से ज़्यादा एक्सीड करना चाहेंगे तो फिर आपके पीछे जो है ना वो एक लग जाती है, एक शोला लग जाएगा जो कि आपको जलाता रहेगा। सो आप अगर इस तरह का पाथ लेंगे जिसमें आप जलते रहेंगे और इस तरह स्ट्रगल करते रहेंगे, तो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप अल्लाह की खुशनुदी पे फोकस करते हुए अल्लाह की मर्जी के अंदर, अल्लाह के बताए हुए डोमेन के अंदर रहते हुए एक्ट करेंगे, बिहेव करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको इस किस्म की जो है ना स्ट्रेसफुल, एंग्शियस एंड मसले वाली बातें जो हैं उससे आप दूर रहेंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, एंड दिस इज ऑल्सो, ये आपके रब की नेमत है कि आपको इंडिकेशन हो जाती है वेयर यू आर एक्सीडिंग बियॉन्ड लिमिट्स एंड बाउंड्रीज, तो फौरन आपको लगता है आप जलने लग गए हैं, यू बर्निंग। सो यू नो दैट यू हैव टू रिट्रैक्ट, यू हैव टू स्टेप बैक, विथड्रॉ। फ़इज़न शक़्क़तिस समाउ, और फिर जब आसमान फट जाएगा, समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान, और जैसे वो हो जाएगा रोज कलर्ड, जैसे रेड। सो आसमान जब शक हो जाए, फट जाए, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन सी आप अपने रब की नेमतों को झुटलाएंगे। फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़म्बिही इंसुन वला जान, फिर वो दिन होगा जब सवाल नहीं किया जाएगा गुनाहों के बारे में, ना ही किसी इंस से, आदमी से, और ना ही किसी जिन से। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर आप अपने रब की कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। युरफ़ुल मुजरिमूना, तो अब ये फैसले का टाइम आ गया ना, जब आसमान शक हो जाएगा, स्प्लिट ओपन हो जाएगा, आपकी जहाँ तक निगाह जा रही थी जब एकदम से वो खुल जाती है, तो वो जब नेक्स्ट लेवल आता है तो उससे पहले युरफ़ुल मुजरिमूना बिसीमाहुम, पहचान लिया जाएगा मुजरिमीन को, जो जुर्म करने वाले लोग हैं, उनके मार्क्स से। सो उनके चेहरे पे जो निशान होंगे उनसे पहचाना जाएगा। फ़युअख़ज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, और फिर उनको पकड़ लिया जाएगा उनकी माथे से और उनके कदमों से। So matha is very significant because in psychology this has your prefrontal cortex, which is the decision making center.
सो आपका जो डिसीजन मेकिंग सेंटर है, जहाँ पे आपने चूज किया है वेदर टू गो डू दिस और वेदर टू डू दैट, दैट लाइज इन द फोरहेड। सो वहाँ से आपको पकड़ा जाएगा और आपके जो स्टेप्स आपने लिए, अकदाम जो आपने किए हैं, वहाँ से आपको पकड़ा जाएगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन से आप अपने रब की नेमतों को झुटलाएंगे। हाज़िही जहन्नमुल्लती, ये है जहन्नम जिसको युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, जिसको झुटलाया करते हैं जुर्म करने वाले लोग। Obviously, when they do not accept that there is going to be accountability, there is going to be Jahannam, that is when they just ignore कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम में नहीं लेके जाएंगे। तो मुजरिमीन का यही माइंडसेट होता है, because they don't think that they will be taken to tasks for their actions and for their decisions. So in other words, they're actually rejecting that there will be accountability from Allah Ta'ala. तो जहन्नम का कॉन्सेप्ट ही आप तब रखते हैं जब आप अल्लाह से Amna, हाँ excuse जी me. When is this moment, like when you say jab asman phat jayega, is this when we get an azmaish? When we हाँ are put in a test? Is uh, is नहीं जी, is that अभी what you're? अभी नहीं जी, टेस्ट तो हो गया। आपके एक्शंस जब भी आप कर रहे होते हैं, जब आसमान फटता है तो उसके बाद अब आपसे सवाल नहीं किया जाएगा आपके गुनाहों का, इंसान और जिन का। मतलब देखिए, ये भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस आती रहती हैं, हर चीज का टर्म अपॉइंटेड होती है। जब आपको सिखा दिया जाता है, गाइडेंस दे दी जाती है, इंस्पिरेशन मिल जाती है, एक टाइम आता है, then when you are required, Allah Ta'ala sends you opportunities and situations to act according to what has been taught to you. So then when you start behaving accordingly, तो भी आपके रिकॉर्ड हो जाता है सारी एक्शंस। और अगर आप इग्नोर करते रहते हैं उस चीज को, और आप समझते हैं कि भाई I can't do this, or I don't want to do this because I'll have to give up this and such and such thing, so doesn't matter, it's okay, so you are actually आप झुटला रहे होते हैं। तो ये कि अल्लाह ताला ने आपको जो सिखाया है, पढ़ाया है, और जो जिसकी इंस्पिरेशन दी है टू एक्ट, यू आर इग्नोरिंग दैट। तो जब आप ये करते जाते हैं तो उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है, आप सारी जिंदगी उसी तरह नहीं चल लेते। जब टाइम लिमिट खत्म हो जाती है तो फिर उसके बाद खुल जाता है कि ओके, ये जो आपने सारे काम किए हैं उसका नतीजा अब आप देख लीजिए, दिस इज व्हाट यू फेस। सो वी ऑल हैव अ जुर्म करने वाली साइकी विद इन अस, एंड वी ऑल हैव अ बिलीविंग साइकी विद इन अस। तो जिस पार्ट ने हमारी जुर्म किया होता है, उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होते हैं। तो आपको जब कोई तकलीफ भी पहुंचती है, या आपकी नफ्स, वो आपकी नफ्स की वजह से पहुंच रही होती है। सो पार्ट ऑफ दैट इज part of difficulties that we face also we have to reflect क्योंकि हमने कहाँ से इग्नोर किया, कितना इग्नोर किया अल्लाह ताला के अहकाम को, and why are we suffering now, and that is when you do tawbah, and that is when you turn back to Allah, and then you try to mend your ways. So लेकिन जितने part of us which has followed Allah's ahkam in the best of our capacity, तो वो दे उसके आगे हम पढ़ेंगे कि they are in peace. तो ये हमारी ही अंदर के जो डिफरेंट साइड्स होती हैं ऑफ आवर्स, वही दे गो थ्रू दिस। सो वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट एज वेल। हमें भी पनिशमेंट मिलती है, अगर पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो इंसान सीधा कैसे होगा। वो तो आप और कोई भी नहीं कह सकता कि जी मुझे तो कभी नहीं पनिशमेंट मिली। तो हम सबको मिलती है। हम सब 100% ईमान वाले लोग नहीं हैं। हमारे अंदर हम भी रिजेक्ट करते हैं, हम मुनाफिक भी हैं, हम कुछ चीज़ें भी एसोसिएट करते हैं। लेकिन दैट्स नॉट द आइडिया इज नॉट दैट। द आइडिया इज कि आप अपनी बिलीविंग साइकी को बढ़ाते जाइए। सो प्रोपोर्शन ऑफ बिलीव, प्रोपोर्शन, एंड वो बढ़ेगा आपके एक्शन से। आप जितना जितना अपना एक्शन बेहतर से बेहतर करते जाएंगे, बिकॉज दैट्स व्हाई प्रिसाइसली द उसवाय हसना वाज सो इम्पोर्टेंट, कि आप जिस तरह से एक्शंस, अपने बिहेवियर, अपने माइंड, अपनी सोच बेहतर से बेहतर करते जाएंगे, आपका प्रोपोर्शन ऑफ आमिनो पीपल जो है ईमान वाला, वो बढ़ता जाएगा। एंड उसी के साथ आप दूर करते रहेंगे अपनी इत्फा बिल्लती ही आसानो सय्यआ, तो आप दूर करेंगे अपने अंदर की बुराई को भी विद डूइंग गुडनेस। सो शैतान
को आप स्टोन इसी तरह करेंगे that you will change your old ways of doing something bad, wrong or negative towards other people by changing it to something positive. तो जब आप को इसलिए करना है क्योंकि आप कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान से नॉलेज सीख रहे हैं, आपके पास तो सारी हेल्प अवेलेबल है, सो आपको गाइडेंस भी अवेलेबल है, आप अंधे नहीं हैं, अब आप देख रहे हैं, आपको अल्लाह ने साइट दे दी है, तो अब आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चेंजेस लेकर आने अपने अंदर एज एंड व्हेन अपॉर्चुनिटी अराइजेस एंड एज एंड व्हेन अल्लाह ताला गिव्स यू दैट मेक्स अ सिचुएशन ऑन यू, you have the guidance in front of you, you bring about the change and increase the proportion of iman within you so that your mujrimeen is lesser and lesser and you don't have to face so much of fire. So it's an ongoing process. It's not like a one-time thing कि सारा कुछ इकट्ठा होके एक ही दफा आएगा, because आपको अपनी जिंदगी के lessons साथ साथ ही सीखने होते हैं. तो आखिर में सीखने का तो नहीं कोई फायदा होगा, because आप अभी सीखेंगे, अभी गिरेंगे, अभी punishment face करेंगे, तो you will make the correction and then not repeat it. So it is ongoing in our lives both. आपको अच्छी तरह से आपको रिवॉर्ड भी दिया जाता है जिसको आपको समझ आती है कि ये काम मैंने ठीक किया, सो दिस देन यू गेट दैट एनकरेजमेंट एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू रिपीट इट. और जो काम आप गलत कर रहे होते हैं, वार्निंग्स आगे पीछे मिलते मिलते फाइनली you crash down and you face the brunt of it and then you realize okay this was not to be done. तो दैट इज ऑल्सो अल्लाह की मेहरबानी, बिकॉज आपको नहीं पता चलेगा आप कौन कौन सी नेमतों को अल्लाह की झुटलाएंगे, बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे यू आर setting yourself up for a bigger damage. So before that bigger damage is incurred, you are given a punishment to fix your act, to correct your ways. ये भी अल्लाह की मेहरबानी है, इसको पॉजिटिवली लीजिए. तो यतूफूना बैनहा व बैन हमीमिन आन, इट्स 44, आयत नंबर 44. और तवाफ करते हैं वो इसके बीच में इन द फायर, सो यू मूव टू एंड फ्रो इन द फायर. आप अगर आप इस रिलेट कर तो देर आर ग्रिलिंग मोमेंट्स इन आवर लाइव्स वेयर बाय वी आर बेचैनी आपको इतनी सख्त होती है, मुश्किलात इतनी सख्त होती हैं, सो दैट इज द फायर दैट यू आर एक्चुअली लिविंग इन एंड यू मूव टू एंड फ्रो, और उनके बीच में आप जैसे खोलते पानी में होते हैं. सो आपको कोई कहीं से रिलीफ और ठंडक नहीं मिल रही होती. फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन सी आप अपने रब की नेमतों को झुटलाएंगे. वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो खौफ रखते हैं अपने रब के मकाम का, अपने रब की प्रेजेंस का खौफ रखते हैं, हु आर गॉड कॉन्शियस पीपल, जन्नतान, उनके लिए हैं जन्नतें, दो जन्नतें हैं. सो यू सी ये दोनों आपकी साइकीज हैं, द मुजरिमीन हु सफर इन हेल लाइक फायर and the mu'mineen who have been following sincerely and fearing Allah Ta'ala, and then they have the gardens. फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन से आप अपने रब की नेमतों को झुटलाएंगे. ज़वाता अफ़नान, जो कि बहुत सारी ब्रांचेस वाले हैं गार्डन्स. फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन सी आप अपने रब की नेमतों को झुटलाएंगे. फीहिमा ऐनान तजरियान, और इनमें है जारी चश्मे, दो चश्मे जारी हैं. अब आपको डिस्क्रिप्शन आ रही है गार्डन्स की, जन्नत की. व्हाट इज जन्नत लाइक. फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, आप अपने रब की कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे. फीहिमा मिन कुल्लि फाकिहतिन ज़ौजान, और इसमें है हर किस्म का फल, ज़ौजान इन पेयर्स. सो अगेन आपको फल जो हैं वो पेयर्स में मिलते हैं. फॉर योर इमोशनल सेल्फ, फॉर योर मेंटल सेटिस्फैक्शन, यू गेट every kind of fruit and result and reward. फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन से आप अपने रब की नेमतों को झुटलाएंगे. मुत्तकिईना अला फुरूशिम बताइनुहा, तकिया किए हुए होंगे बिछौनों के ऊपर जिनका अंदर से लाइनिंग होगी. मिन इस्तबरक, सिल्क की लाइनिंग होगी.
वजनल जन्नतैने दान, और गार्डन्स के अंदर फल जो हैं वो नीचे विद इन योर रीच होंगे. सो इट विल बी, things will become very convenient for you, and you will be in a state of relaxation. आप तकिया किए होंगे, आप आराम से होंगे, at peace होंगे. फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन से अपने रब की आप नेमतों को झुटलाएंगे. फी हिन्ना कासिरात तरफ़े, और इसमें है कासिरात, इमोशंस जो कि अपनी ग्लांसेस को रिस्ट्रिक्ट किए हुए होंगी. मीनिंग ऐसी इमोशंस आप एक्सपीरियंस करेंगे जो कि प्योर इमोशंस होंगे, जो कि दोज इमोशंस विल नॉट डिजायर anything beyond what is in Allah's way. So आपकी ख्वाहिश ही ऐसी बन जाएगी जो कि डिजायर करेगी वही चीज जिसमें अल्लाह की मर्जी होगी. So you will actually discover जन्नत के अंदर आप in a state of peace, in a state of contentment and happiness, you will actually discover such emotions. तो आप जो कि आपकी they will be just only focusing towards Allah's raza, and because they would have understood कि हमारे लिए खुशी इसी में है, अल्लाह की रजा में और अल्लाह के रास्ते में. We will not be happy looking at the starry things and the glittery things of the world. उसका हमें कुछ नहीं मिलना. So हमारे लिए वही रास्ता सही है. लम Excuse me, Amna. जी जी आंटी. Excuse me, Amina. I'm sorry, लेकिन ये जो आयत नंबर 50 है, सो पीछे जरा जाना पड़ेगा. तो ये फीमा ऐनान तजरियान, तो ऐनान should we take it as आंखों की नजर, चश्मे, या चश्मा लिखा हुआ है ना, तो आपने क्या बताया था? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट अगेन? ऐनान नजर को नहीं कहेंगे, नजर भी होती है आंटी जी, बिल्कुल. हाँ जी. तो यहाँ कैसे लेंगे इन दो चश्मे, यानी दो हमारी नजर, वो साइट जो एक तो इनसाइट है और एक देखने की नजर है, वो उस तरह से ले सकते हैं? आई गेस सो आंटी, मैंने उस तरह से तो समझा नहीं इसको एक्चुअली. आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो आई लुक एट इट लाइक दैट. जी, आई वाज थिंकिंग के बिल्कुल आप ठीक नहीं, हो सकता है जी. बट व्हाट आई वुड सी इज दैट ऐनान तजरियान जो कि जारी है. यू सी, जब भी ऐनान इज डिफरेंट व्हेन अल्लाह ताला टॉक्स अबाउट नहरें जो कि जन्नतों के नीचे से नहरें जारी होती हैं. आई अंडरस्टूड नहर, आई अंडरस्टूड टू बी लाइक अ फ्री फ्लो ऑफ थॉट. सो आपके थॉट्स जो है ना वो बड़े आराम से आपका थॉट प्रोसेस फ्लो करता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एंड विदाउट एनी जो आपको ब्लॉकेज जो होते हैं ना आपके माइंड में, जो रिस्ट्रिक्शंस आपने डाली हैं खुद से दुनिया की तरफ से आपके अंदर, वो आप क्लियर हो जाता है सारा. तो चैनल्स आपके खुल जाते हैं माइंड के. दैट इज ठीक है जिनके नीचे से जारी है नहरें. बट ऐनान कुड बी स्ट्रीम्स also, and जिस तरह आपने कहा अगर नजर की स्ट्रीम है, it could be that as well, but I'm not aware of that. नजर की स्ट्रीम भी हो सकती है, आई एम श्योर, है ना. मैं जो ऐनान की बात हो रही है, बिकॉज़ स्टेट ऑफ पीस है ना जन्नत में, तो हर चीज जो है वो खुली तरह से नजर आती है इंसान को, जैसे आप बता रही हैं, है ना. बिल्कुल. आपकी देखे ना विजन आपका किस तरह पीस का स्टेट बताया हुआ है अनहार में, फ्री फ्लो थिंकिंग एंड ऑल दैट ना, क्लियर होता है. जी बिल्कुल ठीक है. आप देखें ना आपकी इनसाइट और आपकी साइट, आपका विजन, ऑल दोस थिंग्स, सारी बात ही उसके अंदर होती है जो आप आंख से रिलेट करते हैं सब चीजों को. जी. सो वील कम बैक टू 56. ठीक. सो यहाँ भी वही चीज आ रही है जिस तरह आपने पॉइंट किया कि हिन्ना का सिरात तरफे, तो वो अपनी जो साइट है वो कसर करके रखे हुए हैं ऐसे इमोशंस. It's not referring to women only, it's referring to your emotional self which restricts itself to just the pure things. lam yatmishunna insun qablahum, जिनको नहीं टच किया इंसान ने इनसे पहले, वला जान, और ना ही जिन्होंने, ना ही हिडन साइकी ने. सो यू एक्चुअली गेट टू डिस्कवर your own pure emotions which are always focused towards the right side, towards the right things.
फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन से आप अपने रब की नेमतों को झुटलाएंगे। कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, कि जैसे वो होती हैं लाइक रूबीज एंड लाइक कॉरल्स, सो मीनिंग प्रेशियस। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन से अपने रब की आप नेमतों को झुटलाएंगे। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या रिवॉर्ड है एहसान का एनीथिंग एल्स बट एहसान। तो जो आप एहसन काम करेंगे उसका रिवॉर्ड भी अल्लाह ताला एहसन ही देंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन से अपने रब की आप नेमतों को झुटलाएंगे। वमिन दूनहिमा जन्नतान, और इनके अलावा भी दो गार्डन्स हैं। सो फर्दर अल्लाह ताला एक्सप्लेन्स द स्टेट ऑफ peace and the state of enlightenment. फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन से आप अपने रब की नेमतों को झुटलाएंगे। एंड टाइम एंड अगेन दिस आयत इज रिपीटेड बिकॉज these are all blessings from your रब। सो मस्ट रिमेंबर ये सब सिस्टम अल्लाह ताला का बनाया हुआ है एंड these are blessings for us, mercy for us। मुदहाम्मतान, डार्क ग्रीन कलर के दो और गार्डन्स हैं। डीप रिच, dark green would mean further, rich in color। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन से अपने रब की आप नेमतों को झुटलाएंगे। फ़ीहिमा ऐनाने नद्दाख़तान, और इनमें हैं ऐनान, अगेन चश्मे, like auntie said eyes also could be referred to that। नद्दाख़तान, जो कि चल रहे हैं छलकते हुए, मीनिंग bursting चश्मे हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन सी आप अपने रब की नेमतों को झुटलाएंगे। तो जब आप ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं ना, जब आप में किंगडम एस्टैब्लिश हो जाए ऑफ पीस आपके माइंड में, तो दैट state of mind is actually very productive, very nurturing state, and उसमें growth होती है, उसमें और further you kind of reach more heights once you have established a level of peace। उसके बाद आपकी जो है ना advancement is more enriching because the foundation has been laid। And when you grow from a peace of mind rather than growing from a stressful state of mind and under pressure and being anxious about things, that growth is not so enriching। जब आपकी from the peace when you grow, that growth is really meaningful and it stays with you and it brings you more contentment and more satisfaction from life and happiness, which leads to happiness then। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर आप अपने रब की कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़्लुन व रुम्मान, और इसमें है फल, अगेन फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क, एंड खजूरें, न्यूट्रिशन, नरिशमेंट, एनरिचमेंट, व रुम्मान, और अनार भी हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन से आप अपने रब की नेमतों को झुटलाएंगे। फ़ीहिन्ना खैरातुन हिसान, और इनमें है अगेन खैर चाहने वाले इमोशंस, not referring to just औरतें, meaning emotions, your feminine side which desires more goodness, hisan, and more good meaning। so एहसन काम करने वाली, खैर चाहने वाले और emotions आपके अंदर पैदा हो जाते हैं। so you see again it further confirms जब we talk about शजरे तैयब, तो वो एक शजर जो जब आप शुरू करते हैं it branches out into more goodness। and the same way आप एक level of peace through knowledge achieve करते हैं, तो आपके सामने और desires आ जाती हैं, आपकी pure desires to, and you discover more feelings towards doing the right things and towards the goodness। so it leads you to the same path and takes you further on that। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन से अपने रब की आप नेमतों को झुटलाएंगे। हूरुम मकसूरातुन फिल ख़याम, हूर, now hur is ruh, souls who are restricting themselves and they are enclosed।
अगेन सो ख़याम में है, मीनिंग खैमों में है। सो आपकी अगेन ऐसी आपकी इनर desires which are restricting themselves, ready for you to be then just directing them towards the right actions. तो उस किस्म की प्योर इमोशंस आप तभी डिस्कवर कर सकेंगे, द फीलिंग्स ऑफ पाइटी एंड द फीलिंग्स ऑफ गुडनेस एंड द फीलिंग्स दैट जो आपको अगेन दे विल गिव यू, they'll bring you closer to the purpose of life, and they will bring you that feeling of fulfillment and meaning in life. फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और फिर आप अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, नहीं उनको अफेक्ट किया, यू हैव नॉट डिस्कवर्ड इट बिफोर एज वेल, ये आपकी फेमिलियर साइकी ने इससे पहले और ना ही आपकी हिडन साइकी ने कभी इस किस्म की फीलिंग्स एक्सपीरियंस की होंगी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन सी आप अपने रब की नेमतों को झुटलाएंगे। मुत्तकिईना अला रफ़रफ़िन ख़ुज़रिन, तकिया लगाए हुए होंगे सब्ज़ ग्रीन बिछोनों के ऊपर, व अबकरिय्यिन हिसान, और खूबसूरत चांदनियों पे, अच्छी मीनिंग कारपेट्स पे, लग्जूरियस कारपेट के ऊपर, आपको ग्रीन कारपेट के ऊपर आप तकिया करके बैठे होंगे। इसको आप सिर्फ इमेजिन कीजिए एज अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी विद योरसेल्फ and content with what you have done so far, and being at peace with yourself. So with no conflict in mind, being at peace and feeling good about yourself is a great achievement in itself. फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन से आप अपने रब की नेमतों को झुटलाएंगे। तबारकस्मु रब्बिका, बरकत वाला है नाम आपके रब का, ज़िल जलाल वल इकराम, जो बहुत ज़्यादा जलाल वाला, अज़मत वाला है, वल इकराम, और करम वाला है, ऑनर वाला, इज़्ज़त वाला। ठीक है जी। अगर एनीवेयर from any ayat, if there is any confusion, we can go over it again, and if there is any question, we can look at it. So it's basically like a culmination of the balanced life that Allah has ordained on people, that we have been able to achieve the peace atmosphere around us. We feel that fulfillment in us. वो fulfillment जो है, जो अल्लाह की अताअत में आई है और बैलेंस रख के जिंदगी में उससे जो हासिल हुआ है, ये उसका कल्मिनेशन है। हमारा स्टेट ऑफ पीस इस तरह से हो जाएगा। This is also like an ongoing process, it's not a one time thing, we have to strive towards it, isn't ये it? बिल्कुल, ये आप जी बिल्कुल, ये आपकी स्ट्राइविंग ऐसे होनी चाहिए आपके लिए। आपको अल्लाह ताला बताते हैं कि आप ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएंगे कि देखिए, जब आप पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है ना, तो आपको दुनिया के जो है ना झमेले, जो दुनिया के जो मसले, वो सारे बॉदर करना आपको Right. छोड़, तो बिल्कुल आप ठीक है। जी, तो दुनिया नहीं चेंज हो सकती, उसको नहीं कहा सही आपको। सही बात। Expect राइट everybody is राइट। going to change, people will change, people around you. जी No, जी। needed. When you have changed from within, तो आपके, और अल्लाह ताला जिस तरह सूरह 13 में भी अल्लाह सेज कि जब इंसान अपने अंदर वो बदलता है, जब कौमें अपने अंदर बदलती हैं, तो अल्लाह ताला उनके हालात भी बदल देते हैं। तो जब आप अपने बिल्कुल सही। को चेंज ले आएंगे सिमिलरली, तो बाहर के हालात आपको खुद ब खुद, यू सी, आप जब अगेन फ्रॉम अ प्लेस ऑफ peace, when you are operating in your life, then you find solutions also. आपको एकदम से बिल्कुल सही। जब पैनिक स्टेट में आप हो, आप ना सोल्यूशन